हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द चैनल एडुनीति फिजिक्स बाय मोहित गोइंका। और आज का जो टॉपिक है दैट इज़ लॉज ऑफ मोशन, जिसमें कि हम लोग जेई मेन 2020 के सारे लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, राइट। और हम लोगों ने इससे पहले सेंटर ऑफ मास, ग्रेविटेशन और रोटेशन के पीवाईक्यूज कर रखे हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो लिंक ऊपर आ रहा होगा, जस्ट चेक देम आउट। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो इस क्वेश्चन में हमसे कहता है कि अ मास ऑफ 10 kg इज सस्पेंडेड बाय अ रोप ऑफ लेंथ 4 मीटर फ्रॉम द सीलिंग. A force capital F is applied horizontally at the midpoint of the rope such that the top half of the rope makes an angle of 45 degrees with the vertical. Then capital F is equal to, capital F कितना होगा? तो सवाल के हिसाब से ये अपना मास है विच इज़ 10 kg. स्ट्रिंग का लेंथ अपने को दे रखा है दैट इज़ 4 मीटर, और एक फोर्स लग रहा है कैपिटल एफ एट द मिड पॉइंट ऑफ दिस रोप. रोप के मिड पॉइंट पे यहाँ पे एक कैपिटल एफ फोर्स लग रहा है. अब इस फोर्स के कारण क्या होता है कि जो स्ट्रिंग है वो 45 डिग्री एंगल बना रहा है विद द वर्टिकल. ये आपका वर्टिकल है, इसके साथ ये स्ट्रिंग थीटा एंगल बना रहा है एंड दिस थीटा इज गिवन टू अस एज 45 डिग्रीज. ठीक है, इस पॉइंट पे फोर्स का एप्लीकेशन है. दिस इज कैपिटल एफ. ठीक, अब ध्यान से देखे चीज़ें अभी हमारी इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट पे है, जहाँ पे स्ट्रिंग 45 डिग्री एंगल बना रहा है. ध्यान से देखे तो इस पॉइंट पे नीचे की तरफ मास का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा. इस मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ विच इज़ बेसिकली mg. सो ये आपका हो जाएगा 100 न्यूटन. ठीक है, अच्छा, धागे में टेंशन होगा T, धागे में टेंशन T मान लेते हैं, राइट. हमसे पूछ रहा है ये कैपिटल F की वैल्यू क्या है. तो सिस्टम हमारा क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, सो लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज़ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस टेंशन एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस टेंशन. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है और वर्टिकल कंपोनेंट क्या है. अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा. सो दिस बिकम्स T cos थीटा एंड दिस बिकम्स T sin थीटा, राइट. अब चीज़ें हमारी इक्विलिब्रियम पे है, रेस्ट पे है, यानी कि नेट फोर्स वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में दोनों ही जीरो होना चाहिए. तो उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं दैट T sin थीटा इज इक्वल टू F. एक्स एक्सिस में नेट फोर्स जीरो और T cos थीटा इज इक्वल टू 100 न्यूटन, अब दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दीजिए. इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में डिवाइड कर दीजिए तो T कैंसिल हो जाएगा. यहाँ बचेगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा विच इज़ टैन थीटा, और RHS में आपका आ जाएगा F अपॉन 100. तो यहाँ से F की वैल्यू कितनी आ गई, 100 टैन थीटा, और थीटा तो 45 डिग्री है. थीटा इज़ 45 डिग्री, टैन 45 डिग्री बीइंग 1, आंसर इज़ 100 न्यूटन. So 100 Newton is the answer. That is option number D. Option number D. चलिए अगला सवाल देखते हैं. अगले सवाल में हमसे कहता है कि आपके पास एक बॉल है m मास का, और ग्राउंड से हमने उसे u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है. थ्रो किया है. ठीक है, m मास का बॉल. The ball experiences a resistive force of m kV square. ये बात देखने वाली है. जब बॉल ऊपर जाता है तो हमें पता है कि उसका स्पीड डिक्रीज होगा विथ टाइम बिकॉज ग्रेविटी इज पुलिंग इट डाउन. लेकिन यहाँ पे स्पीड के कम होने का दो कारण है. एक तो ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींच रहा है, एट द सेम टाइम यहाँ पे एयर का ड्रैग भी है. there is a resistive force on the ball which is given as m kV square. अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो रेजिस्टिव फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v पे डिपेंड कर रहा है. जैसे जैसे पार्टिकल का वेलोसिटी ऊपर जाते जाते डिक्रीज होगा वैसे वैसे उस पर लगने वाला ड्रैग फोर्स भी डिक्रीज हो रहा है. सो इट इज़ नॉट कांस्टेंट. तो हम लोग वो सिंपल काइनेमेटिक इक्वेशन नहीं लगा सकते. वी हैव टू गो फॉर इंटीग्रेशन. हमसे सवाल में बोलता है फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेंड. तो हम कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि ये जो पार्टिकल है h हाइट अटेन किया है. दिस इज द मैक्सिमम हाइट. तो एक बात तो क्लियर है दैट एट द हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी विल बी जीरो, तभी तो पार्टिकल रुका है. ठीक, सो लेट अस डू वन थिंग. लेट अस ड्रॉ
FBD ऑफ दिस पार्टिकल एट सम इंस्टेंट t, जब वो किसी y हाइट पे है, जब ये पार्टिकल किसी y हाइट पे है, ठीक है, उस समय इसका FBD बनाते हैं. लेट अस से दैट इट हैज़ अ अपवर्ड वेलोसिटी ऑफ v. ठीक, अब इस v वेलोसिटी के कारण इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक ड्रैग फोर्स लगेगा, एक रेजिस्टिव फोर्स विच इज़ बेसिकली mkv², एंड ग्रेविटी का भी फोर्स लगेगा, दैट इज mg. तो इस बॉल पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहा है, mkv² और एक है mg. ठीक है, अब लेट अस टेक अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव. अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, तो इस पार्टिकल पे एफ नेट इज इक्वल टू ma लगाते हैं. सो ऑन द पार्टिकल वी कैन अप्लाई नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, अब ये दोनों फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, सो लेट अस टेक इट एज नेगेटिव. सो mkv² plus mg, this is equal to mass into acceleration. I have taken acceleration in the upward direction and upward is positive. ठीक है, तो यहाँ से आपका मास से मास कैंसिल हो जाएगा. ठीक, सो दिस इज kv² प्लस ग्रेविटी, दिस इज एक्सेलरेशन. अब हम लोग चाहे तो एक्सेलरेशन को dv/dt लिख सकते हैं या फिर vdv/dy लिख सकते हैं. अब इसमें से कौन सा चूज़ करें वो ये बताएगा कि सवाल में पूछा क्या है. हमसे हाइट पूछा गया है, यानी कि vdv/dy लेना सही रहेगा ताकि इंटीग्रेट करते वक्त हम हाइट निकाल सकें. सो लेट अस रिप्लेस a बाई vdv/dy. ठीक, अच्छा, सो dy को इधर ले आते हैं, dy को इसको माइनस dy रहने देते हैं, और राइट हैंड साइड में आपका बन जाएगा vdv होल डिवाइडेड बाई kv² प्लस g. ठीक है, बोथ साइड्स अगर हम इंटीग्रेट करें, दोनों साइड अगर हम इंटीग्रेट करें, सो नाउ लेट अस पुट द लिमिट. जब y 0 है यानी कि इनिशियल पॉइंट, तब आपका वेलोसिटी u है. जब y h है यानी कि मैक्सिमम हाइट, तो आपका वेलोसिटी 0 है. ठीक, सो लेफ्ट हैंड साइड आपका बन जाएगा -h. राइट हैंड साइड इंटीग्रेट करने के लिए you have to go for substitution method. We have to go for substitution method. देखिए, सो हम लोग क्या कर सकते हैं, let us take kv² plus g as some another variable. Let us call that variable as t. ठीक है, तो t² लिया. This is not time, कोई रैंडम वेरिएबल ले लिया है हमने फिलहाल. ठीक है, कोई रैंडम वेरिएबल लिया है हमने. अच्छा, अब बोथ साइड्स से डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो यह आपका हो जाएगा kv/dv इज इक्वल टू t dt. ठीक है, तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि vdv इज इक्वल टू 1/k t dt. ठीक, तो vdv को यहाँ पे रिप्लेस करते हैं. vdv की जगह हम लिख सकते हैं 1/k, बाहर निकाल दिया, और न्यूमरेटर में t dt. डिनोमिनेटर में kv² प्लस g को हम t² लिख सकते हैं, सो दिस इज t². तो ये आपका हो जाएगा 1/k इंटीग्रल dt/t. ठीक, अब dt/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपको log t. दिस इज log t. नाउ पुट बैक द वैल्यू ऑफ t. t इज √kv² प्लस g. दिस इज √kv² प्लस g. ठीक, अब यहाँ पे लिमिट्स पुट करते हैं. अब यहाँ पे अपने को लिमिट पुट करना होगा. एक काम करते हैं, इसको यहाँ हटा के नीचे ही लिख लेते हैं. सो दिस इज 1/k log √kv² प्लस g, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, u से 0. लिमिट इज फ्रॉम u टू 0. सो 1/k, एक बारी 0 पुट किया, सो दिस बिकम्स log √g, और एक बारी जब u पुट किया तो ये हो गया log √ku² प्लस g. ठीक, ओके, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास -h है. सो -h इज इक्वल टू 1/k, ये आपको log a माइनस log b है, सो दिस बिकम्स log g डिवाइडेड बाई ku² प्लस g, और अंडर रूट पूरे पे है तो इसको ऐसा हाफ लिख सकते हैं. ठीक,
अब ये हाफ जो है वो बाहर आ जाएगा, पावर जो है वो बाहर आ जाएगा लॉग का प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके. सो दिस बिकम्स 1/2k लॉग g अपॉन ku स्क्वायर प्लस g. अब ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपका माइनस h है, तो ये नेगेटिव साइन जब राइट साइड जाएगा तो लॉग के अंदर की जो वैल्यू है वो इन्वर्स हो जाएगी, राइट. लॉग की जो वैल्यू वो इन्वर्स हो जाएगी. सो h इज इक्वल टू 1/2k, दिस बिकम्स लॉग ku स्क्वायर प्लस g डिवाइडेड बाई g, एंड दिस इज मैचिंग विथ ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे g को अगर न्यूमरेटर से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर से तो ku स्क्वायर बाई जी प्लस 1 आ जाएगा, विच इज़ मैचिंग विथ ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, तो एक डिसेंट सवाल, एक अच्छा सवाल था ये. चलिए अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो कि हमें प्रैक्टिस कराया ही जाता है. दिस इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज. तो एक बार वो कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं. कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सपोज ये आपका एक वेज है जहाँ पे ये एंगल थीटा है और यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल है एम मास का. ठीक है, सपोज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द वेजेस म्यू. तो हमको पता है कि कंडीशन फॉर जस्ट स्लिपिंग क्या है. कंडीशन फॉर जस्ट स्लिपिंग, ये पार्टिकल जस्ट स्लिप कब करेगा? जब एम जी साइन थीटा फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू के बराबर हो. एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन. दिस इज द कंडीशन फॉर जस्ट स्लिपिंग, राइट. तो दोनों को जब इक्वेट किया तो हमको दिखाई देगा दैट एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा. तो यहाँ से हमको दिख रहा है दैट tan थीटा इज इक्वल टू म्यू. सो दिस इज द कंडीशन फॉर जस्ट स्लिपिंग, जहाँ पे थीटा को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज. tan इनवर्स म्यू इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज. तो बस यही कॉन्सेप्ट इस सवाल में हमको लगाना है. इस सवाल में हमको कहता है कि आपके पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, हेमिस्फेरिकल बाउल है और एक इंसेक्ट है, एक इंसेक्ट है जो कि इसके इनर सरफेस पे क्रॉल करके ऊपर चढ़ने का कोशिश कर रहा है. ठीक है, अब आप इसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं. अगर स्लोप ज़्यादा होता है तो हमें चढ़ने में मुश्किलात होती है, राइट. अगर स्लोप ज़्यादा है तो हमें डिफ़िकल्टी महसूस होती है उस पर चढ़ने में. स्लोप अगर कम है, स्लोप से मेरा मतलब है स्टीपनेस. स्लोप अगर ज़्यादा है तो चढ़ने में मुश्किल है, स्लोप अगर कम है तो चढ़ना आसान है. तो यहाँ पे बिल्कुल कुछ वैसा ही होगा. जैसे जैसे ये एंट, जैसे जैसे ये इंसेक्ट या एंट जो भी है वो ऊपर चढ़ेगा, स्लोप इंक्रीज होता जाएगा. स्लोप जो है वो इंक्रीज होता जाएगा. सपोज इस पॉइंट पे अगर स्लोप देखना है तो यहाँ पे एक टैंजेंट बना दीजिए. ठीक है, इस पॉइंट पे स्लोप देखना है तो यहाँ पे एक टैंजेंट बना दीजिए. तो स्लोप से मेरा मतलब है एंगल दैट इट इज़ मेकिंग विथ हॉरिजॉन्टल. ठीक है, यहाँ पे ये स्टीपनेस कम है, यहाँ पे ये स्टीपनेस ज़्यादा है. तो हमसे सवाल में पूछता है कि इट क्रॉल्स अप द डिच बट स्टार्ट स्लिपिंग आफ्टर इट इज़ एट अ हाइट h from the bottom. If the coefficient of friction between the ground and the insect is 0.75, then h is equal to. तो हम कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि एंट इस पॉइंट पे जैसे ही पहुंचता है वो स्लिपिंग स्टार्ट कर देता है, उसका स्लिपिंग चालू हो जाता है. ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे एक टैंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं. लेट अस ड्रॉ अ टैंजेंट ओवर हियर लाइक दिस. ठीक है, टैंजेंट. सो this is angle theta and we can say that कि अगर पॉइंट P पे स्लिपिंग स्टार्ट हुआ है, so at P we can apply the condition tan theta is equal to mu. और म्यू की वैल्यू 0.75 है, यानी कि tan theta is 3/4. Right? Now this is a very famous triangle. ये 3, 4, 5 का जो ट्राइंगल होता है, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ ऑब्वियसली 5. ठीक है, ये ट्राइंगल बना लिया, ज़रूरत पड़ सकता है इसका. अच्छा, सपोज ये आपका सेंटर है, ये सेंटर है. अब हम सबको पता है कि सेंटर से P पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, सेंटर को जब P से ज्वाइन करेंगे देन दिस रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू दिस टैंजेंट. ठीक है, ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, इसमें कोई डाउट है ही नहीं. ठीक है, नाउ लेट अस ड्रॉ दिस कंस्ट्रक्शन.
हमसे पूछ रहा है कि ये हाइट h कितना है, कितने हाइट पे उसका स्लिपिंग स्टार्ट हुआ है, कितने हाइट पे उसका स्लिपिंग स्टार्ट हुआ है. नाउ वी कैन ऑल्सो फाइंड व्हाट इज़ दिस लेंथ. अगर ये r है और ये थीटा है तो ये वाला एंगल हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, यानी कि ये वाला एंगल हो गया थीटा, विच मीन्स दिस लेंथ इज r cos थीटा, r cos थीटा. ठीक है. और C से लेके ये जो पॉइंट है बॉटम का सी बी इज बेसिकली कैपिटल R. सो वी कैन से दैट H इज R माइनस R cos थीटा, R माइनस R cos थीटा. सो R माइनस R cos theta, and cos theta is what? B by H, that is 4 by 5. So this is 4 by 5 and this becomes R by 5. R की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है? 1. So 1 by 5, this becomes 0.2 meters. 0.2 meters. सही है एकदम. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके. इस सवाल में हमसे क्या कह रहा है? अ पार्टिकल ऑफ मास m इज फिक्स्ड टू वन एंड ऑफ अ लाइट स्प्रिंग हैविंग फोर्स कांस्टेंट k एंड अनस्ट्रेच्ड लेंथ l. द अदर एंड इज फिक्स्ड. द सिस्टम इज गिवन एन एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा about the fixed end of the spring such that it rotates in a circle in gravity free space. Then the stretch in the spring is. सही है एकदम बढ़िया. तो हमसे सवाल में क्या कह रहा है? बेसिकली आपके पास स्प्रिंग का एक एंड यहाँ फिक्स्ड है, ये स्प्रिंग हो गया. अभी स्प्रिंग आपका नेचुरल लेंथ में है एंड दिस इज कनेक्टेड टू अटैच टू अ पार्टिकल ऑफ मास m. ठीक है. अब इस एंड के अबाउट इस सिस्टम को घुमाया गया. अब हम सबको पता है कि अगर m मास का पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन में है तब उस m मास के पार्टिकल पे एक सेंटर की तरफ फोर्स लगना कंपलसरी है, विच इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. तो यहाँ पे वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा होगा? स्प्रिंग फोर्स. ठीक है. ग्रेविटी फ्री स्पेस है, फ्रिक्शन के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. ठीक है. यानी कि स्प्रिंग होगा जो कि वो फोर्स प्रोवाइड कर रहा है टुवर्ड्स दी सेंटर सी. इसका मतलब है कि आपका स्प्रिंग इलोंगेट हुआ होगा. एंड ये नेचुरल इंट्यूशन से भी समझ में आता है कि जब बॉल रिवॉल्व कर रहा होगा तो स्प्रिंग में एक इलोंगेशन आया होगा. हमसे वही इलोंगेशन पूछ रहा है. ठीक है. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यस, अभी आपके सामने ये जो एनिमेशन दिखाई दे रहा है इसमें क्लियरली दिखाई दे रहा है आपको कि जैसे पार्टिकल रोटेट करना चालू किया स्प्रिंग में एक इलोंगेशन आया है x का. शुरुआत में L लेंथ था, नेचुरल लेंथ. अब पार्टिकल का सेंटर से दूरी हो जाएगा L प्लस एक्स. तो हमसे वही डिस्टेंस x पूछ रहा है. ठीक है. तो चलिए इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, x का वैल्यू निकाल लेते हैं. तो ये रहा वो डायग्राम आपके सामने. शुरुआत में नेचुरल लेंथ L था एंड वंस इट इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, दिस इज ओमेगा, इसमें एक x लेंथ का एक्सटेंशन आया है. x लेंथ का दिस एक्सटेंशन इज बेसिकली x. तो हमसे ये x ही पूछ रहा है. ठीक है. x पूछ रहा है. तो चलिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. ये पार्टिकल पे टुवर्ड्स द सेंटर एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा. स्प्रिंग फोर्स कितना होता है? k इंटू एक्स. सो k इंटू एक्स लिख दिया. ठीक है. k इंटू एक्स. नाउ द स्प्रिंग फोर्स मस्ट बी प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. Therefore हम कह सकते हैं that this kx must be equal to centripetal force which is m omega square r, where r is taken as the radius of the circle. तो यहाँ पे रेडियस l प्लस एक्स हो जाएगा ना. सेंटर से दूरी पार्टिकल की कितनी है? l प्लस एक्स है. सो दिस इज l प्लस एक्स. ठीक है. इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करें. सो kx माइनस m ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर l. तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू निकल के आ रहा है m ओमेगा स्क्वायर l डिवाइडेड बाई k माइनस ओमेगा स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर. सो नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बस थोड़ा सा एनालाइज करने का ज़रूरत है. चलिए अगला सवाल देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. ना बड़ी आश्चर्य की बात है, जेई मेन ने सिमिलर क्वेश्चन 99% सेम क्वेश्चन पूछ दिया दो अलग अलग सेट में. ठीक है. ये भी सेम क्वेश्चन है, स्प्रिंग है, ब्लॉक है. ठीक है.
स्प्रिंग रोटेट कर रहा है अपने एक एंड के अबाउट, ठीक। बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंडीशन दिया है दैट के इज़ मच मच मोर देन एम ओमेगा स्क्वायर, के इज़ मच मच मोर देन एम ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो अभी जस्ट हमारा एक इक्वेशन निकल के आया था, हमने अभी जस्ट देखा था कि ये हमारा पार्टिकल था और उस पर टूवर्ड्स द सेंटर एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा है के एक्स। द स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज एल प्लस एक्स, ठीक है। इसको फिर से रीअरेंज करें हम लोग दोबारा से, तो ये आपका आया था एम ओमेगा स्क्वायर एल होल डिवाइडेड बाई के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। नाउ सिंस के इज मच मच मोर देन एम ओमेगा स्क्वायर एल, एम ओमेगा स्क्वायर बहुत छोटा है के सामने, तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ बच रहा है एम ओमेगा स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई के, ठीक है। और हमसे फाइनल रिजल्ट आता है द रिलेटिव चेंज इन द लेंथ, यानी कि हमसे वो x बाई एल पूछ रहा है, रिलेटिव चेंज कितना आया है। सो दिस बिकम्स एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन के एंड दिस इज द आंसर एम ओमेगा स्क्वायर के विच इज़ ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हमसे कहता है कि आपके पास एक पैराबोलिक वायर फ्रेम है, दिस इज अ पैराबोलिक वायर फ्रेम, और इस पैराबोला का आपको इक्वेशन भी दिया है y इज इक्वल टू 4cx²। इस पैराबोला का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4cx², ठीक है। ये पैराबोलिक वायर फ्रेम y एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रही है, ठीक है। इसमें एक बीड है जिसका मास m है। बीड बोले तो एक छोटा सा रिंग समझ लीजिए, इसके अंदर फंसा हुआ है वो रिंग, एक छोटा सा रिंग है, इसके अंदर फंसा हुआ है, ठीक है। तो हमसे कहता है कि जब ये रोटेट कर रहा है पैराबोलिक वायर फ्रेम, ये जो बीड है वो a, b कोऑर्डिनेट पे आके इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू दी वायर फ्रेम वो यहाँ पे आके रेस्ट पे है, ठीक। दिस कोऑर्डिनेट इज गिवन एज a, b। हमसे पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ ओमेगा एस, तो ये ओमेगा की वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ दिस सी एंड ए कॉमा बी, ठीक। तो ध्यान से देखिए ये जो वायर फ्रेम है, ये जो पैराबोलिक वायर फ्रेम है, वो इस बीड पे एक नॉर्मल लगाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब जो नॉर्मल लगता है दैट इज दिस नॉर्मल मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द टैंजेंट। तो इस पॉइंट पे हम लोग एक टैंजेंट भी बना लेते हैं, लेट अस मेक अ टैंजेंट ओवर हियर, ठीक। अच्छा, और क्या क्या फोर्स लग रहा है इस बीड पे? एक फोर्स तो नीचे की तरफ लगेगा mg, दिस इज mg, राइट। एंड वी कैन ऑल्सो शो, क्योंकि ये बीड भी जो है वो सर्कुलर मोशन तो कर ही रहा है ना, ये बीड इस सर्कुलर ट्रैक पे गोल गोल घूम रहा है, यानी कि इस बीड के ऊपर भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा टुवर्ड द सेंटर, ठीक है। और अगर हम सेंट्रीपिटल की जगह सेंट्रीफ्यूगल से इसको सॉल्व करें तो थोड़ा सा काम और आसान हो जाए। सो लेट अस शो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सर्कल के बाहरी डायरेक्शन में लगता है, दिस इज m ओमेगा स्क्वायर r, एंड व्हाट इज r? बीड का सर्कल तो ये है ना, तो इस सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, ये वाला चीज़, एंड दिस इज बेसिकली योर a कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे r की जगह हम लोग a का इस्तेमाल करेंगे, दिस इज a, राइट। अच्छा, now let us say that this angle is theta। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, ठीक है। नॉर्मल का वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? नॉर्मल का वर्टिकल कंपोनेंट n cos थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट n sin थीटा, दिस इज n cos थीटा एंड दिस इज n sin थीटा, ठीक। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट n sin थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर a, या फिर n cos थीटा फॉर द y एक्सिस, n cos थीटा इज इक्वल टू mg। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए आपस में, सो दिस बिकम्स tan थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर a अपॉन mg, मास कैंसिल, so this becomes omega square a by g, right? Now what is tan theta? Tan theta is basically slope at this point, slope at point P, and slope is basically dy by dx at x is equal to a,
दिस इज ओमेगा स्क्वायर ए बाई जी. सो बेसिकली दिस टर्म इज व्हाट, आप y को डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x. सो dy बाई डी एक्स इज व्हाट, दिस इज 8cx, और x की जगह a पुट कर दीजिए अगर हमें p पॉइंट पे tan थीटा चाहिए. सो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू a is 8ca. 8ca. So let us substitute it over here. ये आपका हो जाएगा 8ca is equal to ओमेगा स्क्वायर a बाई जी. ठीक, तो यहाँ से आपका a से a कैंसिल हो गया, तो ओमेगा का वैल्यू आ रहा है 8cg होल अंडर रूट. तो यहाँ से आपका एक 2 बाहर आ जाएगा. ठीक है, सो 2 रूट 2cg and this is matching with option number A. This is your correct answer. So I hope आप सबको ये सेशन अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा, राइट. और सिर्फ इसमें 6 क्वेश्चंस थे, तो इससे बिल्कुल भी नहीं समझना है कि लॉज ऑफ मोशन का वेटेज जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कम है, राइट. इसके आगे जितने भी चैप्टर्स होंगे उन सब में लॉज ऑफ मोशन का एप्लीकेशन है. ठीक, एंड एज आई ऑलवेज से प्लीज़ 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 इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को. एंड वी शैल बी मीटिंग विद सम मोर PYQs. अंटिल देन सी यू, टेक केयर एंड बाय बाय.